बेशक अभी लोकसभा चुनाव दूर है, लेकिन सियासी गलियारों में अभी से इसकी गूंज उठने लगी है, जिसके चलते विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। तो जहां एक तरफ विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं, जिससे ये तो साफ हो गया है कि पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर एक खेमे में खड़े होकर मोदी सरकार के खिलाफ आगामी चुनाव में खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि विपक्ष की बढ़ती ताकत के खिलाफ मोदी सरकार किस तरह की तैयारियों में जुटी है, जिससे 2024 में होने वाले चुनावों में सरकार विपक्ष के खिलाफ एक बार फिर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सके। तो क्या है विपक्ष से निपटने के लिए बीजेपी की तैयारी और पार्टी की कौन सी रणनीति, जिससे वो 2024 में विजय पाने के लिए विपक्ष को टक्कर दे सकती है? आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो बीजेपी का ये मानना है कि विपक्ष के पास भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए कोई भी असली मुद्दा नहीं बचा। ये पार्टियां पहले भी एकजुट हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिला था और इस बार भी इनकी कोशिश पूरी तरह से असफल होगी। तो वहीं अब 543 सदस्यों वाली लोकसभा में भाजपा के अभी 303 सदस्य हैं। इनमें करीब 150 सीटें ऐसी हैं जिन पर साल 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा दूसरे नंबर पर थी। वहीं अब पार्टी का इन्हीं 150 सीटों पर फोकस है। जिन वजह से पार्टी को पिछली बार इन सीटों पर हार मिली थी, उसे अब पार्टी समय रहते हुए पूरा करने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जमीन पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र की जनता से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने साफ कहा था कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां संगठन और पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ता और संगठन से बढ़कर सरकार नहीं है। कार्यकर्ताओं और संगठन की बदौलत ही सरकार बनती है। इसे सभी भाजपा शासित राज्यों की सरकारों और मंत्रियों को मालूम रहना चाहिए। उन्हें ये याद रहना चाहिए कि वे कार्यकर्ता से बड़े नहीं हैं, इसलिए कार्यकर्ता के हर मुद्दे को सुने और उस पर काम करें। इसके साथ ही भाजपा ने हारी हुई सीटों के साथ साथ उन सीटों पर अब और भी ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है जहां की स्थिति भाजपा के खिलाफ होती दिख रही है, जिसके लिए भाजपा सर्वे करा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि लोगों के नाराज होने की वजह क्या है। ऐसी सीटों पर भाजपा को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों पर होगी। इन सीटों पर भाजपा नेताओं और मंत्रियों के लगातार कार्यक्रम होंगे। किसी न किसी तरह से इन क्षेत्रों में कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिससे भाजपा सीधे यहाँ की जनता से कनेक्ट हो सके और इसका फायदा उन्हें चुनावों में मिले। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी मंत्रियों का कार्यक्रम करने को कहा गया है। मंत्रियों को गांव में रुककर वहां के लोगों से मिलने और उनका मन जानने के लिए कहा गया है। साथ ही चुनाव को देखते हुए भाजपा ने ये भी रणनीति बनाई है कि केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए, हर मतदाता तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे। इसके लिए संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। संगठन के कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारी दी गई है कि वे लोगों को इन योजनाओं का फायदा भी दिलाएं। इसके लिए जो भी जरूरी कदम हो वो उठाए जाएंगे। बता दें कि देश की राजनीति में दलित और ओबीसी वर्ग की अहम भूमिका है, इसलिए भाजपा ने दलित और ओबीसी वर्ग पर भी स्पेशल फोकस करने का प्लान बनाया है, जिसके चलते दलित और ओबीसी वर्ग को ये बताने को कहा गया है कि भाजपा ने ही पहली बार देश को द्रौपदी मुर्मू के तौर पर आदिवासी राष्ट्रपति दिया है। इसके अलावा पार्टी के दलित और ओबीसी सांसदों नेताओं का जिक्र करके ये बताने को कहा गया है कि भाजपा में ही गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग का ख्याल रखा जाता है, जिसके लिए जल्द ही भाजपा एक लिस्ट भी जारी कर सकती है, जिससे ये बताया जा सके कि सबसे ज्यादा दलित पिछले वर्ग के सांसद, मंत्री और विधायक भाजपा में ही हैं। तो इस तरह से भाजपा एकजुट होते विपक्ष को साधने और साल 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति बना रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज।